तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त केस स्टडी पर चर्चा करने वाले हैं जहां डिजिटल दुनिया का मजाक यानी इंटरनेट सटायर सीधे हमारी रियल वर्ल्ड राजनीति से टकराता है। हम एक ऐसी वायरल मूवमेंट को अनपैक करेंगे जिसने हाल ही में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। 40,000, जी हां 40,000। अब एक सवाल उठता है कि ये नंबर आखिर इतना खास क्यों है? क्योंकि इंटरनेट पर लॉन्च होने के सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर एक बिल्कुल नई पॉलिटिकल पार्टी ने इतने सदस्य, इतने मेंबर्स जुटाने का दावा किया है। मतलब 2 दिन में 40,000 लोगों का किसी बिल्कुल नई सोच के पीछे एकजुट हो जाना, ये डिजिटल दुनिया में अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इस मूवमेंट का नाम सुनिए, कॉकरोच जनता पार्टी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। पत्रकारिता और राजनीति के नजरिए से देखें तो आमतौर पर पार्टियों के नाम काफी प्रेरणादायक होते हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल ग्रुप का नाम एक कीड़े, एक तिलचट्टे के नाम पर रख देना, ये सच में बेहद अजीब और बिल्कुल अनोखी स्थिति है। दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है ना कि आखिर ऐसी पार्टी अस्तित्व में आई ही क्यों? द ओरिजिन स्टोरी, अनपैकिंग द जुडिशियल कैटलिस्ट। तो आइए समझते हैं इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। इस विशाल डिजिटल मूवमेंट को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हमें उस पूरी घटना को देखना होगा जिसने इस व्यंग्य को जन्म दिया। तो हुआ कुछ यूं था कि 15 मई की एक कोर्ट हियरिंग की रिपोर्ट सामने आई। इन रिपोर्ट्स के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने रिपोर्टेडली एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कुछ बेरोजगार युवा पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता या सोशल मीडिया यूजर बन जाते हैं और सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। खबरों में यहां तक दावा किया गया कि बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेज यानी तिलचट्टों से की गई। अब इस रिपोर्टेड घटना के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया वर्कर अभिजीत दिपके ने सामने आकर इस कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना कर दी। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि हर खबर के 2 पहलू होते हैं और दोनों को देखना जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बाद में इस पर सख्ती से स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने क्लियर किया कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया था। उनका इरादा आम बेरोजगार युवाओं की आलोचना करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो स्पेसिफिकली उन लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जी या बोगस डिग्री लेकर अलग अलग पेशों में घुस आते हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि युवाओं को नीचा दिखाने की ये सारी खबरें पूरी तरह से निराधार हैं, टोटली बेसलेस। हु इज जॉइनिंग द वायरल पॉलिटिकल एक्सचेंजेस? अब देखिए, मूवमेंट शुरू तो हो गई, पर इसमें कूद कौन रहा है? यहां आम जनता के साथ साथ देश के बड़े और स्थापित नेता भी इस ऑनलाइन बातचीत का हिस्सा बनने लगे और इसने मूवमेंट की रीच को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। मिसाल के तौर पर तृणमूल कांग्रेस के एमपी कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे पूछा, मैं कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना चाहता हूं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? और इस पर पार्टी के अकाउंट से बड़ा ही कमाल का जवाब आया। उन्होंने लिखा, 1983 यानी 1983 का वर्ल्ड कप जीतना एक काफी अच्छी क्वालिफिकेशन है। एक व्यंग्यात्मक डिजिटल अकाउंट और देश के जाने माने नेता के बीच का ये मजाकिया संवाद काफी तेजी से वायरल हो गया। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि बाकी नेताओं ने भी इस सटायर को कैसे एम्ब्रेस किया। तृणमूल कांग्रेस की ही एक और एमपी महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि वो इस पार्टी में आना चाहेंगी, एंटी नेशनल पार्टी की कार्ड कैरिंग मेंबर होने के अलावा। जिसके जवाब में सीजेपी ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत किया और उन्हें लोकतंत्र को जिस योद्धा की जरूरत है का दर्जा दे दिया। इस तरह के ऑनलाइन बैंटर ने इस आभासी पार्टी को सोशल मीडिया पर एक अलग ही लाइफ दे दी। द मैकेनिक्स, एब्सर्डिटी वर्सेस रियलिटी। अब हम आते हैं इस बात पर कि आखिर ये पार्टी एक्चुअली ऑपरेट कैसे करती है। हम इनके मजाक भरे पहवे और इनके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के बीच के जमीन आसमान के फर्क को समझेंगे। अब यहां सबसे दिलचस्प चीज सामने आती है, इनका जबरदस्त विरोधाभास। एक तरफ इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नजर डालिए, बेरोजगार, आलसी, हमेशा ऑनलाइन रहने वाला और पेशेवर तरीके से शिकायत करने की क्षमता। लेकिन दूसरी तरफ इनके पार्टी ईथोस यानी मूल सिद्धांत क्या हैं? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और हां, आलसी। एक तरफ बिल्कुल बेतुकी शर्तें हैं और दूसरी तरफ देश की मेन स्ट्रीम पार्टियों जैसा गंभीर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये जक्स्टापोजिशन सच में कमाल का है। द 5 पॉइंट मैनिफेस्टो, सीरियस डिमांड्स फ्रॉम अ सटायरिकल मूवमेंट। यहां से इस कहानी का रुख थोड़ा बदलता है। पार्टी की शुरुआत भले ही एक मजाक थी, पर जब इनका मैनिफेस्टो सामने आया तो पता चला कि इनकी मांगें सिस्टम के सामने बेहद गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इनकी 5 मुख्य मांगें देखिए। पहला, चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्यसभा की सीट मिलने पर रोक लगाना। दूसरा,
सदन की मौजूदा संख्या बढ़ाए बिना पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए पूरे 50% आरक्षण देना। तीसरा, पार्टी बदलने वाले यानी डिफीटिंग एमएलएज और एमपीज पर 20 साल का चुनावी बैन लगाना। चौथा, सीबीएसई की रीचेकिंग फीस को पूरी तरह स्क्रैप करना, जिसे उन्होंने खुला भ्रष्टाचार पुकारा है। और आखिरी, नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी से जूझ रहे छात्रों का समर्थन। ये काफी ध्यान देने वाली बात है कि इस सटायर के पीछे के मुद्दे बिल्कुल रियल और सिस्टमिक इश्यूज पर प्रहार करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये मूवमेंट एक्चुअली करंट पब्लिक सेंटिमेंट को कैसे दर्शाता है। तो अब ये मूवमेंट सिर्फ मीम्स तक सीमित नहीं रहना चाहती। सीजेपी ने एक वर्चुअल जेनजी कन्वेंशन आयोजित करने का ऐलान किया है। उन्होंने युवाओं को इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करने का ओपन आमंत्रण दिया है। मतलब ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, ये एक ऐसी सैटारिकल आउटफिट है जो देश में बढ़ती हुई युवा निराशा और फ्रस्ट्रेशन को एक दिशा देने का, उन्हें एक मंच देने का अनोखा प्रयास कर रही है। तो अंत में एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी कभी औपचारिक रूप से चुनाव आयोग के पास रजिस्टर होगी, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट तक सीमित एक डिजिटल विद्रोह बनकर रह जाएगी? ये बात अभी भले ही स्पष्ट ना हो, लेकिन इस मूवमेंट ने यह साबित कर दिया है कि इंटरनेट का व्यंग्य और राजनीतिक असंतोष मिलकर क्या रूप ले सकते हैं। क्या ये मूवमेंट कभी इंटरनेट की सीमाओं और तोड़कर रियल वर्ल्ड में उतरेगी? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।